ये कहानी है नेहा की पहली रसोई की। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक अजीब सी खुशबू बसती है, इत्र, इमरती, कबाब और अदब की। इन्हीं गलियों के बीच चौक के पास एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जहां आज पहली बार किसी नए रिश्ते की परीक्षा होने वाली थी। घर के आंगन में तुलसी चौरा सजा था, दीवारों पर पीतल के दीपक टंगे थे और भीतर भीतर रसोई में मसालों की सौंधी सौंधी महक फैल रही थी, क्योंकि आज थी नेहा की पहली रसोई। नेहा भोपाल की सादी, संस्कारी लेकिन भीतर से आत्मविश्वासी लड़की, शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पहचान बनाने जा रही थी। उसकी शादी लखनऊ के एक बहुत ही अच्छे परिवार के बेटे अमन से हुई थी। अमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, स्वभाव से शांत और दिल से बहुत साफ। नेहा ने सपनों में कई बार ऐसा सोचा था कि उसकी पहली रसोई कैसी होगी, सब उसकी तारीफ करेंगे, सासू माँ मुस्कुराएंगी और अमन गर्व से उसे देखेगा। लेकिन किसे पता था ये दिन इतना आसान नहीं होगा। सुबह की शुरुआत होती है। सुबह 5 बजे ही नेहा की आंख खुल गई। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने चुपचाप बिस्तर छोड़ा ताकि अमन की नींद ना टूटे, और फिर रसोई की ओर जाते हुए उसने देखा कि सासू माँ सौम्या देवी पहले से ही पूजा कर रही थी। उनके चेहरे पर शक्ति, आंखों में अनुशासन और आवाज में लखनवी ठहराव था। आज तुम्हारी पहली रसोई है नेहा, सौम्या देवी ने बिना मुड़े कहा। घर की परंपरा है, नमक जरा भी ज्यादा नहीं, मसाला एकदम संतुलित होना चाहिए और सब कुछ समय पर होना चाहिए नेहा, सासू माँ बोली। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। सासू माँ ने उसे मेन्यू बता दिया। मेन्यू में तो आज बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि कड़ी चावल, आलू की सूखी सब्जी, लौकी का कोफ्ता, बूंदी का रायता और साथ में थी फिरनी। नेहा ने मन ही मन में हिसाब लगा लिया। काम ज्यादा था, समय कम, फिर भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। रसोई में कदम रखते ही नेहा को घबराहट होने लगी। उसने पहले कभी भी इतना सारा खाना एक साथ नहीं बनाया था। मसालों के डिब्बे अलग अलग रखे थे, चूल्हा भी नया सा लग रहा था और बर्तन इतने कि पहचानना मुश्किल। उसने माँ की बातें याद की कि नेहा, खाना दिल से बनता है, डर से नहीं। उसने कड़ी के लिए बेसन घोला, लेकिन दही थोड़ा खट्टा था। उसने सोचा थोड़ा सा मीठा डाल दूं, संतुलन बन जाएगा। उधर आलू की सब्जी में हल्दी कुछ ज्यादा पड़ गई। उसने तुरंत ठीक करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा डर उसे लौकी के कोफ्ते से लग रहा था। उसने पहली बार इतने लोगों के लिए कोफ्ते बनाए। तेल जरा तेज था, 2-3 कोफ्ते फट गए। नेहा का दिल जैसे बैठ गया हो। उसने गहरी सांस ली और दोबारा कोशिश की। इस बार कोफ्ते सही बने। दोपहर होते होते सौम्या देवी की तबीयत कुछ ढीली लगने लगी। उन्होंने कहा, आज सुबह से पेट अजीब सी मरोड़ रहा है। नेहा एकदम घबरा गई। सोची, क्या मेरी वजह से? लेकिन खाना अभी परोसा ही नहीं गया था। अमन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था उस दिन। उसने माँ की हालत देखी और चिंता में पड़ गया। अमन ने जल्दी से डॉक्टर को फोन करने की बात कही, लेकिन सौम्या देवी बोली, बेटा पहले खाना खा ले, शायद मुझे गैस हो गई हो, इसीलिए पेट में मरोड़ हो रही है। नेहा के हाथ तो पहले ही से कांप रहे थे। सब लोग पलंग पे बैठे। नेहा ने थाली सजाई, चावल बीच में, कड़ी किनारे, सब्जी सलीके से, ऊपर से धनिया। उसने झुककर सासू माँ से आशीर्वाद लिया। सौम्या देवी ने पहला कौर लिया। एक पल के लिए तो सबकी नजर उन्हीं पर थी। कड़ी जरा खट्टी है, सौम्या देवी ने कहा। नेहा का तो जैसे दिल ही टूट गया हो। अमन ने भी खाना शुरू किया। उसने कुछ कौर लिए और फिर अचानक पेट पकड़ लिया। नेहा, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। घर में तो जैसे हड़कंप मच गया हो और नेहा की तो हालत ही खराब हो गई।
अमन को तुरंत वॉशरूम लेके जाना पड़ा। थोड़ी देर में साफ हो गया। उसे फूड पॉइजनिंग जैसी हालत थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने पूछा, आज कुछ अलग खाया है? तब अमन ने कहा, पहली रसोई का खाना खाया है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सास, ननद, देवर सबकी नजर बेचारी नेहा पर थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तब डॉक्टर ने बताया कि दही ज्यादा खट्टा था और शायद किसी मसाले का रिएक्शन हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने अमन को दवा दी और आराम करने को कहा। शाम होते होते नेहा अपने कमरे में बेचारी चुपचाप बैठी रो रही थी। उसने सोचा, लखनऊ जैसी जगह में पहली रसोई में ही बदनाम हो गई हूँ मैं। अमन ने कमजोर आवाज में कहा, नेहा, गलती हो जाती है, तुमने जानबूझकर नहीं किया। नेहा बोली, पर माँ जी। अमन मुस्कुराया और कहा, माँ दिल की साफ है, बस सख्त दिखती हैं। रात को सौम्या देवी खुद नेहा के कमरे में आई। नेहा बहुत घबरा गई। उसे लगा आज तो सासू माँ मेरी क्लास लगा देंगी। पर सौम्या देवी ने कहा, आज जो हुआ उसमें तुम डर गई होगी, पर सच कहूँ मेरी तबीयत तो पहले से खराब थी बेटा, तुम्हारे खाने से नहीं, मेरी लापरवाही ने मेरा पेट बिगाड़ दिया। नेहा एकदम हैरान रह गई। और अमन? सौम्या देवी बोली, उसे बचपन से ही खट्टा सूट नहीं करता। ये बात मैंने बताई नहीं, ये तो मेरी गलती थी। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। सौम्या देवी ने पहली बार उसके सिर पे हाथ रखा। पहली रसोई सिर्फ खाना नहीं होती, बहू का मन समझने का मौका होती है। आज मुझे तुम्हारा मन समझ आ गया। अगले दिन नेहा ने हल्का खाना बनाया, मूंग की दाल, जीरा चावल और सादी सब्जी। इस बार सब ठीक रहा। सौम्या देवी ने मुस्कुरा कर कहा, अब समझ में आया तुम लखनऊ की बहू बनने आई हो, डरने नहीं। अमन ने हंसते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ खट्टा कुछ नहीं खाऊंगा। और पूरे घर में हंसी गूंज उठी। नेहा की पहली रसोई सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, वह गलतियों, समझ, माफी और रिश्तों की मिठास की परीक्षा भी थी। लखनऊ की उस हवेली में जहाँ अदब से रिश्ते निभाए जाते हैं, वही नेहा ने सीख लिया, परफेक्ट खाना नहीं, इंसान का दिल सच्चा होना चाहिए। और यही वजह थी कि लोग ये कहानी अभी तक सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।